अमेरिका से आज की ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि उसने अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाले अल जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब जाकर बदला पूरा हुआ है, अब जाकर न्याय मिला है। अफगानिस्तान के काबुल में CIA ने इस ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया। बेहद ही खुफिया तरीके से इस ऑपरेशन को अमेरिका की तरफ से अंजाम दिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की है। Today, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ये दावा किया गया कि अल जवाहिरी को CIA ने ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया है। हम उस घर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ये घर है और इसी मकान पर हमला किया गया। इसी मकान में अल जवाहिरी के छिपे होने की खबर मिली थी। अल जवाहिरी यहीं पर रह रहा था, जिसके बाद CIA ने बेहद ही खुफिया तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया। 9/11 जो हमला हुआ था उसमें अल जवाहिरी की मुख्य भूमिका थी। जनक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, क्या जानकारी कुछ मिल पाई है इस ऑपरेशन को लेकर, और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये अटैक किया गया है, अमेरिका ने एक मैसेज दे दिया है कि उसके दुश्मन चाहे कहीं भी छिपे हो, अमेरिका ढूंढकर उन्हें मार गिरा देगा। बिल्कुल, देखिए CIA के पास ये स्पेसिफिक इनपुट और FBI का मोस्ट वांटेड की सूची में जब $25 मिलियन का इनामी शख्स हो और पिछले 11 सालों से जब से उसने बिन लादेन की मौत के बाद जब उसको मारा गिरा गया US फोर्सेस ने, उसके बाद से आतंक का चेहरा बनकर सामने आया। उसके बाद भी आप देखें कि जो भी हमले हुए अलकायदा की ओर से उसकी जिम्मेवारी बाकायदा उन्होंने ली। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी यमन में जब आतंकी हमला हुआ था US एम्बेसी पर, उसमें भी कई अमरीकी मारे गए थे। तो इसके अलावा भी एक बोट पर जब हमला किया गया था उसमें भी 17 से 19 जवान मारे गए थे। तो अफगानिस्तान में जब हमला हुआ, जब अफगानिस्तान से वो US फोर्सेस निकल रही थी बाहर, और उस समय आपको याद हो कि एयरपोर्ट के बाहर भी एक हमला हुआ था। तो लगातार ये हमले होते रहे, US को टारगेट किया जाता रहा। तो आज बाइडेन का ये सीधा संदेश कि अगर अमरीकी व्यक्तियों को, अमरीकी लोगों को निशान बनाने की या उनको परेशान करने की कोशिश करेगा, उनको करारा जवाब दिया जाएगा, ये आज एक किया गया। साथ ही में 11 साल से वांटेड अल जवाहिरी की मारे जाने की खबरें बीच बीच में कई बार आती रही, लेकिन आज बाकायदा प्रेसिडेंट बाइडेन कोरोना ग्रसित होने के बावजूद आए सामने मीडिया के सामने और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने अमेरिका का सबसे बड़ा जो मोस्ट वांटेड दुश्मन जिसे कहें उसको मार गिरा गया है। काबुल का वो इलाका, काबुल का शेरपुर करके वो जगह जहां पर ये मकान बताया जा रहा है कि वहां के इंटीरियर मिनिस्टर और बाकी कुछ पुलिस के लोग भी वहां रह रहे थे, लेकिन उसी मकान को टारगेट करना और उस मकान में भी इतना प्रिसीजन स्ट्राइक की और जगह कहीं पर आसपास में चूंकि सिविलियन इलाका है वहां पर किसी को हमला में हो, कोई चोट ना पहुंची, ये भी ध्यान रखा गया। तो बेहद सीक्रेट और स्पेसिफिक जिसे कहें ऑपरेशन रहा ये। बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 5 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन को इस मामले की जानकारी CIA ने दी थी कि उनके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, और उसके बाद ही ये पूरा ऑपरेशन तय हुआ और उसके बाद इस अल जवाहिरी को मार दिया गया। अल जवाहिरी वो शख्स, वो आतंक का चेहरा जिसको दुनिया में अपने आप कहें कि अमेरिका उसको जब मोस्ट वांटेड की सूची में जब $25 मिलियन का इनाम उन पर रख रहा है, तो उससे भी अंदाजा लगा। इससे पहले भी तोरा बोरा की पहाड़ियों में जब ये अल जवाहिरी अपने ठिकाने बदल रहा था तब भी मिसाइल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया था। और जैसे मैंने कहा, बीच बीच में खबरें भी आती रही कि अल जवाहिरी को मार गिरा है, लेकिन इस बार आधिकारिक तौर पर इस तरीके से प्रेसिडेंट बाइडेन का मीडिया के सामने आना और आधिकारिक तौर पर कहना कि इस तरीके से उनके दुश्मन जो मोस्ट वांटेड व्यक्ति था उसको मार गिराया गया है, तो जाहिर तौर पर इसकी छटपटाहट कहें या एक कैडर को
बड़ा नुकसान था, जो कहें अलकायदा की जो कैडर है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। जब किसी गिरोह या किसी गैंग या कहे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया को जब मार गिराया जाता है तो उसका मोरल सीधा असर उस ऑर्गेनाइजेशन पर होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिली। पेशे से वो डॉक्टर रहा, आंखों का डॉक्टर, लेकिन आतंक का चेहरा बनकर निकला और ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद लगभग 11 साल तक वो उसने कमान संभाली अलकायदा की, और लगातार वो इस तरीके से घातक हमले करता रहा। हालांकि 9/11 जो 9/11 का हमला था ट्विन टावर्स पर, उस समय से इसकी भूमिका साथ में रही है। उन समय के जो लड़के थे जिन्होंने हमले किए थे उनको भी पनाह देने का एक आरोप उस पर अल जवाहिरी पर लगता रहा। तो कहें कि मोस्ट वांटेड की सूची में अमेरिका का था और अमेरिका ने तय कर दिया था कि किसी भी सूरत में इस व्यक्ति को, जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड है, उसको मार गिराना चाहिए। तो 11 साल लगे। आज 11 साल के बाद उस अल जवाहिरी जो मोस्ट वांटेड था दुनिया का, उसको अमेरिका ने मार गिराया। जी हाँ, तो 11 साल का वक्त अमेरिका को लगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि बदला पूरा हो गया है, अब जाकर न्याय मिला है। अल जवाहिरी जो कि आतंक का सबसे बड़ा चेहरा और लादेन के मारे जाने के बाद से लेकर अब तक लगातार वो सरगना बना रहा। उसने अलकायदा की कमान संभाली थी और 9/11 जो हमला हुआ था जिसने न सिर्फ अमेरिका पर चोट की थी बल्कि उस हमले को कोई नहीं भूल सकता। और उस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज ये कहा कि अब जाकर उस हमले में जो लोग मारे गए थे उनको न्याय मिला है। हजारों लोगों की उस हमले में जान गई थी और अल जवाहिरी की उसमें मुख्य भूमिका थी। जो विमान हाईजैक किए गए थे उसमें मुख्य भूमिका अल जवाहिरी ने निभाई थी। लेकिन अमेरिका ने अब जाकर 11 साल के बाद अपना ये बदला पूरा कर लिया है और अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। लादेन के मारे जाने के बाद से लगातार अल जवाहिरी अलकायदा का सरगना बना हुआ था। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब जाकर न्याय मिला है, अब जाकर बदला पूरा हुआ है और अमेरिका ने सीधे सीधे एक तरीके से यह संदेश जारी कर दिया इस हमले के बाद, जवाहिरी के खात्मे के बाद, कि उसके जो भी दुश्मन हो भले ही वक्त लगेगा लेकिन अमेरिका उन्हें छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। अमेरिका ने एक बार ठान लिया है, वो बिल्कुल करके दिखाया है। और 9/11 का जो सरगना था अल जवाहिरी और नंबर 2 ऑफ ओसामा बिन लादेन, उसको खत्म करना था। खासकर ये बात है, ड्रोन से जो हमला हुआ है बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन से। किसी भी सिविलियन का अटैक होने की आशंका नहीं है। पर अगर अल जवाहिरी सिविल एरिया में घुसा होता तो उसका कसूर होता। पर जो भी है अभी वो खत्म हुआ है, अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है। अब पूरी दुनिया को ये मैसेज मिल गया है कि टेररिज्म अब आगे नहीं चल सकता, उसका खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, हम चाहेंगे कि आप जरा एक बार दर्शकों को ये भी समझाएं कि जो 9/11 का हमला हुआ था, जो अमेरिका पर एक बड़ी चोट और जिससे अमेरिका उबर नहीं पाया, उसमें अल जवाहिरी की भूमिका क्या थी? अल जवाहिरी ने किस तरीके से, कहा जाता है कि जो विमान हाईजैक किए गए थे उसमें एक बड़ी भूमिका अल जवाहिरी ने निभाई थी। बिल्कुल, विमान हाईजैक की भूमिका अल जवाहिरी ने करी थी। पूरी प्लानिंग करी थी, लोगों की ट्रेनिंग करवाई थी, फाइनेंसेस इकट्ठे करवाए थे। और जिस इस्लामिक देशों से फाइनेंसेस मिले हैं दुनिया को, उन देशों को अभी पता भी है। तो ये सारी की सारी चीजें अल जवाहिरी के अंदर थी, अंडर कमांड थी, इसीलिए वो उनका अमेरिका का टारगेट बना। बिल्कुल। और प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि अल जवाहिरी के खात्मे के बाद अब अलकायदा का क्या होगा? क्या इस हमले के बाद अलकायदा का जो मोराल है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा, क्योंकि जो सरगना है उसका वो ही मारा जा चुका है? बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं, उनका मोराल डाउन ही नहीं होगा। दुनिया के देश इकट्ठे हो रहे हैं और जिन इस्लामिक देशों ने उनको पैसे और फाइनेंसेस दिए थे, अब वो भी सोच रहे हैं कि आगे हम इस अभियान को जारी रखें या ना रखें। एक किस्म से ये एक बहुत बड़ी चोट है। एक रेडिकल इस जो टेररिज्म है उन संस्थाओं को चलाने वाले रिलीजन्स को, जो धर्म इनको सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है।
बिल्कुल। और सर हम चाहेंगे आप ये भी समझाएं, क्योंकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस घर की जो कि रिहायशी इलाके में मौजूद है जहां पर अल जवाहिरी था, और उस घर को स्पेसिफिकली निशाना बनाया गया, सीधे वहीं पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। कितना मुश्किल ये मिशन हो जाता है कि रिहायशी इलाके में बाकी लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे, सीधे टारगेट पर अटैक। देखिए ऐसा है, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, 36,000 से प्रेडेटर अटैक कर रहा है, 1 फीट बाय 1 फीट के 1.5 फीट टारगेट तक हमला कर सकते हैं। तो आपको ये घर को ढूंढना उनके लिए मुश्किल नहीं है, पर इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए और एक पॉलिसी चाहिए जो बहुत तगड़ी थी, और कैपेबिलिटी चाहिए वो बहुत तगड़ी थी। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से सामने आई जहां पर अल जवाहिरी का खात्मा किया गया है, जो कि आतंक का एक बड़ा चेहरा था। अमेरिका ने 9/11 हमले का बदला पूरा करने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि खुफिया ऑपरेशन के दौरान अल जवाहिरी को मार गिराया गया। बताया गया कि अल जवाहिरी काबुल के शेरपुर इलाके के एक मकान में छिपा हुआ था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अमेरिकी एजेंसी CIA ने करीब 4 दिन तक उसकी रेकी की और फिर ड्रोन की मदद से इस मकान पर हमला कर दिया गया। ये हमला इतना सटीक था कि टारगेट के अलावा आसपास के इलाके में किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। वही दावा तो ये भी है कि हमले के वक्त अल जवाहिरी का परिवार किसी दूसरी जगह पर था। आतंकी अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया गया है। जवाहिरी की मौत से सऊदी अरब खुश है। सऊदी अरब ने इस हमले का स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंक का चेहरा अल जवाहिरी, उसका खात्मा हो चुका है। अमेरिका ने अल जवाहिरी को खत्म कर दिया है और उसको लेकर अब अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जिसमें सऊदी अरब की तरफ से खुशी जाहिर की गई है। सऊदी अरब ने अल जवाहिरी की मौत का, इस हमले का स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल जवाहिरी जो कि 9/11 हमले में शामिल था और हजारों लोगों की मौत उस हमले में हुई थी। अमेरिका अब तक उस चोट से उबर नहीं पाया, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली थी CIA को, काबुल में अल जवाहिरी के एक घर में छिपे होने की जानकारी सामने आई। उसके बाद बेहद ही खुफिया तरीके से CIA ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ड्रोन स्ट्राइक के जरिए बेहद सटीक ये निशाना और अल जवाहिरी का खात्मा कर दिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन इसके बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि अब जाकर हमारा बदला पूरा हुआ है, अब जाकर हमें न्याय मिला है। जनक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जनक देखिए, अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया भी अब धीरे धीरे सामने आएगी और सऊदी अरब ने इसको लेकर खुशी जाहिर कर दी है अपनी। जाहिर सी बात है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह से इस तरीके से वेलकमिंग स्टेप या कहें कि अमेरिका की जो कार्रवाई हुई है उसको सराहना की जाएगी। लेकिन हमें इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा कि एक टेरर ग्रुप रहा, जो टेरर ग्रुप केवल अमेरिका नहीं बाकी देश भी कई बार उनके निशाने पर रहे हैं, उनसे पीड़ित रहे हैं। तो ऐसे में वो सारे देशों के लिए भी एक मैसेज भी था कि जो भी इस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है उसको एक साथ एक फ्रंट पर आके लड़कर उसका मुकाबला करने की जरूरत है। आप देखिए यहाँ कितना जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले थे, वो भी बता रहे थे कि अमेरिका किस तरीके से तय किया था कि अगर उनका मोस्ट वांटेड दुश्मन है उसको मार गिराना है तो भले ही वक्त लगे, लेकिन उनके जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे वो आगे रहेगा। और चाहे वो बिन लादेन हो, चाहे अल जवाहिरी हो। 21 साल लगभग हुए ट्विन टावर्स पर हमला होने के बाद 11 साल के अंतराल में भी आप देखिए इतना लंबा ऑपरेशन चलना, यानी इसके पीछे कितने एसेट्स लगते हैं, इसके पीछे कितने एफर्ट लगते हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। अब अफगानिस्तान में जबकि बेस नहीं है, अब अफगानिस्तान से जब अमेरिका अपने ट्रूप्स वापिस ले चुका है तब जाकर इस तरीके से अफगानिस्तान में जानकारी लेना। और अब तो बताया जा रहा है कि ये जो स्ट्रीट जो मकान है वो मकान में कई जो तालिबानी हुकुम के वहाँ के जो लोग हैं उसके कई VIP, यहाँ तक कि वो काबुल के जो पुलिस चीफ है उनका भी मकान उन इलाकों में था। यानी बेहद हाई प्रोफाइल स्ट्रीट जिसे कहें वो इलाका था, शेरपुर ये गली थी और वहाँ पर इस मकान को में ये छिपे होने की जो VIP एरिया होता है वहाँ पर ये शख्स छुपा होने की स्पेसिफिक इंटेल आना और जाके इस तरीके से प्रिसीजन के साथ इस तरीके से हमला करना वाकई में काबिल तारीफ है। CIA की पूरी ऑपरेशन को, FBI
FBI लगातार लगी रही थी, CIA का स्पेसिफिक इंटेल रहा था और US फोर्सेस ने ड्रोन की मदद से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ड्रोन की मदद से सीधे जाके हमला बोला और जाके अपने देश का जो मोस्ट वांटेड हिट लिस्ट में जो आतंकी था उसको उन्होंने मार गिराया। जाहिर सी बात है, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब अपने भाषण में, बहुत छोटा भाषण रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आज उन आत्माओं को भी शांति मिली होगी जो 2001 में जब ट्विन टावर हमले में जो लोग मारे गए हैं। और देखिए जनक, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी अल जवाहिरी मारा गया है। इस पर अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। अफगानिस्तान ने इस हमले की निंदा की है। अफगानिस्तान बौखला गया है। अफगानिस्तान की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है क्योंकि अफगानिस्तान के काबुल में इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। ड्रोन स्ट्राइक में आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराया गया, जो कि 9/11 हमले का मुख्य आरोपियों में से एक था, जिसको लेकर अमेरिका लगातार उसके पीछे पड़ा था। अमेरिका ने पहले भी कोशिश की थी उसको मारने की, लेकिन इस बार CIA को इसमें कामयाबी हाथ लगी और अब अफगानिस्तान की तरफ से इस हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। इस हमले पर अफगानिस्तान ने निंदा की है। आतंकी अल जवाहिरी के मारे जाने पर अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कई देश इस हमले का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से आतंक के इस चेहरे का खात्मा किया गया है, वहीं अफगानिस्तान की बौखलाहट देखी जा रही है क्योंकि अफगानिस्तान के काबुल में इस हमले को अंजाम दिया गया। अमेरिका से मिल रही धमकियों के बाद चीन ने अपनी नौसेना की ताकत का प्रदर्शन किया। दावा किया गया कि उसकी नौसेना की एक खास टुकड़ी दक्षिणी चीन सागर में तैनात की जाएगी और इसीलिए चीन इस टुकड़ी की ताकत से जरा भी समझौता करने के मूड में नहीं। अमेरिका की धमकियों के बाद चीन ने अपनी नौसेना का दम दिखाया। उसने अपने युद्धपोत से मिसाइल दागकर अमेरिका को चेतावनी दी। साथ ही तरह तरह के खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन भी किया। असल में चीन लंबे वक्त से अपनी नौसेना को ताकतवर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इसी ताकत को दिखाने के लिए चीन के बड़े बड़े जहाज समंदर में गश्त करते नजर आए, जिन्हें खासतौर पर इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया था। वहां चीन ने अपने पूरे दमखम के साथ अभ्यास किया, जिसमें पानी पर तैरते उसके भारी भरकम जहाजों से हवा की रफ्तार से भी तेज फाइटर जेट उड़ान भरते दिखे, जिन्होंने युद्धपोतों से उड़ान भरने, अपने टारगेट को तबाह करने और फिर वापस वहीं लैंड करने की कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर चीन के जहाजों को शानदार तरीके से सजाया गया। साथ ही वहां जोरदार जश्न भी मनाया गया और फिर समंदर के सन्नाटे को चीरते हुए चीन की सेना ने ताबड़तोड़ गोले दागे। नौसेना के इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए वहां के कुछ लोगों को भी बुलाया गया, जिन्होंने अपने देश की सेना का हौसला बढ़ाते हुए उनके हर जौहर पर जमकर तालियां बजाईं। उत्तराखंड के बागेश्वर में कुछ दिनों पहले एक स्कूल में लड़कियों के चिल्लाने और बेहोश होने का मामला आया था। इसी कड़ी में एक और छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल लाया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में लड़कियों के चिल्लाने और बेहोश होने का नया मामला सामने आया था, जिसके बाद छात्राओं को स्वास्थ्य विभाग की काउंसलिंग में रखा गया, लेकिन 3 दिन की काउंसलिंग के बाद भी इन लड़कियों में कोई सुधार नहीं आया। इसी कड़ी में एक और छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल लाया गया। यहाँ छात्रा को 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। यहाँ तो वो मना कर रही है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी हमने 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। वहीं छात्रा की मां का कहना है कि स्कूल जाते ही बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर देंगी। खबर है कि चीन ने समंदर में ऐसी मिसाइलें तैनात की हैं जिनकी रेंज में अमेरिका भी आता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन मिसाइलों की संख्या हजारों में है। और खबर है कि चीन की इन खतरनाक मिसाइलों से अमेरिका भी खौफ में है, जिनमें एक का तो चीन ने वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में जो मिसाइल नजर आई वो है DF-17, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल भी कहते हैं, यानी ऐसी मिसाइल जो अमेरिका के महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बर्बाद कर सकती है। चीन ने अपनी DF-17 मिसाइल की फुटेज पहली बार जारी की है। मतलब साफ है कि वो पहले से परेशान अमेरिका को और परेशान करना चाहता है, जिसके लिए उसने DF-17 मिसाइल का वीडियो दुनिया को दिखाया, जिसमें अचूक निशाना लगाने में माहिर मिसाइल अपने टारगेट को कुछ सेकंड में तबाह करती नजर आई। चीन ने इस मिसाइल को पहली बार 2019 में अपनी नेशनल डे की परेड में शामिल किया था, लेकिन उसने कभी भी इसका वीडियो जारी नहीं किया था और लोग केवल मिसाइल का नाम जानते थे। लेकिन इस बार उसने इस मिसाइल का वीडियो जारी किया। कहा जा रहा है कि ये वीडियो लाइव फायर ड्रिल का है,
चीन के मीडिया ने दावा किया कि इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, फिर चाहे वो जमीन हो, समंदर हो या फिर रेगिस्तान। ये मिसाइल दागी जाने के बाद सीधा अपने टारगेट पर जाकर गिरती है। खबर है कि DF-17 तो सिर्फ एक नमूना है। चीन ऐसी सैकड़ों मिसाइलें तैयार कर चुका है और आने वाले कुछ सालों में ऐसी ही कई और मिसाइलें बनाने वाला है, जिनके जरिए शी जिनपिंग इंडो पैसिफिक रीजन पर राज करने का सपना देख रहे हैं। चीन चाहता है कि उसकी सेना अमेरिका की सेना को टक्कर दे और इसी वजह से शी जिनपिंग लगातार अपने हथियार बढ़ा रहे हैं। वो जमीन से समंदर तक दुश्मन को मार गिराने की तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग के नए दावे ने तो शी जिनपिंग की सारी तैयारियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, क्योंकि इसमें दावा किया गया कि चीन के पास सबसे नया मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत वो सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें बना रहा है। यही नहीं, रिपोर्ट में ये तक बोल दिया गया कि चीन का ये नया मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी चीन केवल नई मिसाइलें ही नहीं बना रहा, बल्कि पुरानी मिसाइलों को अपग्रेड भी कर रहा है। क्योंकि चीन गुपचुप तरीके से ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका जैसे ताकतवर देश के लिए भी खतरा है। चीन की DF-17 मिसाइल का तो अमेरिका में जबरदस्त खौफ है, क्योंकि वहां के एक एक्सपर्ट ने खुद कहा था कि चीन की DF-17 को रोकने के लिए अमेरिका के पास कोई प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसके अलावा ये मिसाइल परमाणु हमला भी कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज ही इतनी ज्यादा है कि अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। DF-17 की रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में अमेरिका के अलावा साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और एशिया के कई देश आते हैं। इस मिसाइल का वजन 15,000 किलोग्राम है और ये नॉर्मल बम के अलावा परमाणु हथियार भी चला सकती है। अमेरिका की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन DF-17 जैसी मिसाइलों के अलावा छोटी दूरी मगर सटीक निशाना साधने वाली मिसाइलें बना रहा है। यही नहीं, खबर है कि चीन ने करीब 2000 मिसाइलें इंडो पैसिफिक रीजन में तैनात भी कर दी हैं, जिनमें 1800 किलोमीटर तक मार करने वाली 4 क्रूज मिसाइलों के अलावा छोटी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं। यही नहीं, अमेरिका का यह भी दावा है कि चीन के पास 7000 से 15000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिससे साफ है कि अमेरिका चीन की मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। खबर है कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों की तादाद तेजी से बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि चीन ग्लाइड व्हीकल यानी हवा में तैरने वाले हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है। इन हथियारों में पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है और फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है, जो एक तय दूरी के बाद अलग हो जाती है और फिर उड़ते हुए टारगेट पर जाकर गिर जाती है। चीन ने DF-17 की जो फुटेज जारी की, उसके एक हिस्से में ग्लाइडेड व्हीकल भी नजर आया था। यानी अमेरिका के रक्षा विभाग की रिपोर्ट न केवल उसे डरा रही है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आने वाले देशों के लिए खतरे की घंटी भी है, जिससे साफ है कि वो अमेरिका से मिसाइलों के दम पर भिड़ने के मूड में है। खबर तो ये भी है कि चीन की नेवी ने अपनी पनडुब्बियों में बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वो समंदर के अंदर से मिसाइलें दागने में कामयाब हो जाएगा। यानी ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से चिढ़ा चीन जंग के मूड में आ चुका है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की खबरों ने तो उसे और भड़का दिया है। बाइडेन से बातचीत में भी शी बोल चुके हैं कि जो आग से खेलेगा वो खुद जलेगा। यानी ताइवान पर चीन और अमेरिका का भिड़ना करीब करीब तय है और अब तो अमेरिका चीन की मिसाइलों की रेंज में भी आ चुका है। ईरान की सेना ने टैंक से गोले दागे। ईरान की सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच हुई झड़प का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें ईरान के कई टैंक निमरोज प्रांत के एक इलाके से जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि तालिबानी लड़ाकों ने भी ईरान की सेना पर जबरदस्त पलटवार किया। तालिबान के मुताबिक ईरान की तरफ से की गई गोलाबारी में उनका एक लड़ाका मारा गया, जबकि एक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक आदमी को अपने दोस्त की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी ने अपने दोस्त को उफनती हुई भागीरथी नदी में धक्का दे दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसमें एक आदमी भागीरथी नदी में आए उफान का वीडियो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करता हुआ दिखा, जबकि उसके साथ एक और आदमी खड़ा दिखा। थोड़ी देर बाद वो वीडियो बना रहे आदमी को नदी के और करीब ले गया। वीडियो बना रहा आदमी रिकॉर्डिंग में इतना खोया हुआ था कि उसे इस आदमी के दिमाग में चल रही साजिश का आभास तक नहीं हुआ और वो उसके साथ गहरी नदी के करीब चला गया और मौका देखते ही उसने वीडियो बना रहे आदमी को भागीरथी नदी में धक्का दे दिया और आराम से वहां से लौट गया। इस आदमी के लापता होने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच तेज की और सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन तस्वीरों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दारू के नशे में इसको शोभन सिंह पवार जो मृतक है उसको गंगा नदी में फेंक दिया। आरोपी के पकड़े जाने और हत्या की बात सामने आने के बाद लापता आदमी के परिजन नाराज दिखे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं न्याय चाहता हूँ। मैं जो मेरे भाई के साथ ये घटनाक्रम हुई है, मैं न्याय दिलाना चाहता हूँ। उधर लापता आदमी की तलाश में पुलिस ने भागीरथी नदी में खोजबीन तेज कर दी, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी।
उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ियों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। ये घटना तब हुई जब कांवड़ियों का जत्था बदायूं के कचला घाट से जल लेकर लौट रहा था। लेकिन आरोप है कि नवाबगंज इलाके के जरेली गांव से गुजरने के दौरान कुछ लोगों ने उन पर पत्थर फेंक दिए, जिससे कांवड़िये भड़क गए और सड़क पर जैम लगाकर हंगामा करने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कांवड़िये सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर जोर जोर से नारे लगाते दिखाई दिए। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए और हंगामा कर रहे कांवड़ियों को समझाने में जुट गए। लेकिन पत्थर फेंके जाने से नाराज कांवड़ियों ने उनकी एक न सुनी और वो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई। हालांकि काफी देर तक कांवड़ियों को समझाने की कोशिश चलती रही। इसी दौरान पुलिस ने पत्थर फेंकने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कांवड़िये शांत हुए और फिर खुद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने खड़े होकर उस गांव से कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सड़कों पर पानी भरने से नाराज विधायक सुमित हृदेश सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच विधायक सुमित हृदेश भी हाथ में छाता लेकर पानी से भरी एक सड़क पर उतर गए और सरकार के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। की सफाई के पैसे का गबन बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुमित हृदेश के साथ उनके कुछ समर्थक भी दिखे और इन सभी ने नगर निगम के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बंद करो। हल्द्वानी शहर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के आदेश को न मानने वाले रूसी सैनिकों को अब कड़ी सजा दी जा रही है। खबर है कि जिन सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना किया था उन्हें कैदियों की तरह रखा गया और पुतिन के भाड़े के लड़ाके उनके साथ दुश्मनों से भी बुरा सलूक कर रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद जिन रूसी सैनिकों ने जंग में जाने से इनकार किया था उन्हें सख्त सजा दी जा रही है। बताया गया पुतिन का आदेश न मानने वाले रूस के कई सैनिकों को जापान के एक द्वीप पर कैद किया गया है, जहां उन्हें अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। खबर है कि पुतिन के भाड़े के लड़ाके रूसी सैनिकों को खाना पीना न देकर उन्हें जिंदा मार रहे हैं। यही नहीं, दावा है कि कई रूसी सैनिकों को लुहांस्क में भी बंदी बनाकर रखा गया है, जहां उन पर जंग लड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और जो सैनिक अब भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। रूसी सेना का कानून सैनिकों को जंग लड़ने से मना करने की इजाजत देता है, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से रूस के 1793 सैनिकों ने मना किया था, जिन्हें टॉर्चर रूम में रखकर अब सजा दी जा रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध को शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और रूसी फौज जंग में लगातार नुकसान उठा रही है। दावा है कि इसीलिए अब जिन सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना किया था उन्हें तहखाने में कैद कर जंग के मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। वहां जंगल में भड़की आग ने सैकड़ों पेड़ों को जलाकर राख कर दिया और कुछ तो अभी भी जलते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई एकड़ में फैला जंगल पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसके बाद उसे बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें तैनात कर दी गई, जिनके आगे सबसे बड़ी चुनौती अब जंगल के उस हिस्से को बचाना है जो आग की चपेट में आने की कगार पर है। वहाँ से आए एक वीडियो में इस आग की विनाश लीला दिखाई दी, जिसने दूर तक फैले हरे भरे जंगल को किसी शमशान की तरह राख से ढक दिया। वहाँ चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा दिखा। पेड़ों के अलावा इस आग की जद में आने वाली तमाम चीजें जलकर राख हो गई, जिसे लेकर अमेरिकी सरकार ने भी चिंता जताई। साथ ही उसे जल्द काबू में करने के निर्देश भी जारी कर दिए। विमानों में बार बार आ रही जिन तकनीकी खराबियों ने सबको डराया हुआ था उसे सिविल एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था DGCA ने रूटीन दिक्कतें बताया और उनसे न घबराने की सलाह दी। पिछले करीब 2 महीनों के दौरान अलग अलग एयरलाइन के यात्री विमानों में उड़ान के दौरान कई बार तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से कभी उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो कभी उन्हें डायवर्ट करना पड़ा। एक के बाद एक बीच आसमान में हो रही ऐसी घटनाओं ने केंद्र सरकार से लेकर एयरलाइनों तक को सकते में डाला हुआ था। लेकिन DGCA के चीफ अरुण कुमार ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हवाई जहाजों में हाल में आई दिक्कतें छोटी मोटी थी, वो तबाही मचाने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि विमानों में जिस तरह की खराबी आई वो सभी एयरलाइनों के साथ और हर तरह के विमानों के साथ होती है। बीते 16 दिन में विदेशी एयरलाइंस की जो उड़ानें भारत आई उनमें भी 15 तकनीकी दिक्कतें देखी गई, जिन्हें ठीक कर दिया गया।
इसलिए डीजीसीए ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, भारत का एविएशन सेक्टर बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन फिर भी डीजीसीए मामले को गंभीरता से ले रहा है और उसने सभी एयरलाइन का 2 महीने तक चलने वाला स्पेशल ऑडिट शुरू किया है। स्पाइसजेट एयरलाइन का तो ऑपरेशन भी कम कर दिया गया। डीजीसीए का कहना है कि हाल के दिनों में हवाई जहाजों में आई परेशानी को आसानी से हल किया जा सकता है। जरूरत है तो बस उनके कुछ कंपोनेंट बदलने की, जैसे कि उनकी विंडशील्ड, इंजन, डिफेक्टिव वॉल वगैरह। डीजीसीए के चीफ अरुण कुमार ने तो ये तक कहा कि एक विमान में हजारों कंपोनेंट होते हैं। ऐसे में अगर 1-2 कंपोनेंट में दिक्कत हो तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं कि विमान किसी जानलेवा हादसे का शिकार होगा ही, बल्कि उन्होंने तो 40-50 हजार घंटे उड़ने वाले विमान में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी न आने की उम्मीद को ही बचकाना बताया। अमेरिकी संसद की निचले सदन की नेता नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की खबर ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी। असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसलिए अमेरिकी नेता के ताइवान दौरे के फैसले से चीन आग बबूला हो गया, क्योंकि अमेरिकी संसद की निचले सदन की नेता नैन्सी पेलोसी ने जैसे ही ताइवान का दौरा करने की बात कही, उसे चीन अपने आंतरिक मामलों में अमेरिका का दखल बताने लगा। यहाँ तक कि उसने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी तक दे दी कि अगर उसने ताइवान और चीन के बीच आने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। हालांकि अमेरिका ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान जारी कर ये दावा किया कि वो चीन के साथ कोई तनाव नहीं चाहते। लेकिन बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के इरादे से अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए। क्योंकि चीन की धमकी के बावजूद नैन्सी ने अपना दौरा रद्द नहीं किया और वो अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक सिंगापुर भी पहुंच गई और उनके ताइवान जाने की खबर पर मुहर लगते ही चीन की त्योरियां बढ़ चढ़ गई, जिसके बाद उसने बीते 3 दिनों में अपनी नौसेना और फिर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन किया। खबर तो ये भी है कि चीन अपने खतरनाक हथियारों का मुंह ताइवान की तरफ मोड़ चुका है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भी अपने महाविनाशक युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को सुरक्षा में तैनात कर सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नैन्सी के ताइवान दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहां जिन अधिकारियों से उनकी मुलाकात होनी है उन्हें पहले ही इसकी जानकारी दी जा चुकी है, जिससे चीन बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है।